बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डी कोडिंग फिज़िक्स। एमडीकेट के पास्ट पेपर्स को हम डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे और आज के वीडियो में हमारे एमसीक्यूज़ है 61 से लेकर 70 तक। इससे पहले हम 7 वीडियोस में 60 एमसीक्यूज़ की डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि एक पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1, एंड दैट इज डायफ्रैक्शन इज द नेम गिवन टू द। डायफ्रैक्शन का जो नेम है वो किस चीज़ को दिया गया है? तो ऑप्शन ए, एडिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव पैटर्न। जब भी दो कोहेरेंट वेव्स मतलब सेम फेज इन फेज वेव्स एक स्टेशनरी वेव पैटर्न को बनाते हैं तो क्या इसको हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं? नहीं जी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसको हम स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं और इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो ये वाला तो करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, बेंडिंग ऑफ वेव्स राउंड इन ऑब्स्टिकल। एक ऑब्स्टिकल के अराउंड जब वेव्स बेंड होती है तो उसको हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए में जो डिफिनेशन गिवन है ये इंटरफेरेंस का डिफिनेशन है कि जब हम दो वेव की फेजेस को या उनके एम्पलीट्यूड्स को ऐड करते हैं और जो अगर वो स्टेशनरी वेव पैटर्न बनाए तो फिर हम उसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ऑप्शन सी को भी देखते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन व्हेन वेव्स क्रॉस द बाउंड्री बिटवीन वन मीडियम टू अनदर। अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन हम उसको बोलते हैं, ये भी याद रखें। और डी को देखें, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कलर्स। वाइट लाइट जब अपने कलर्स में 7 कलर्स में स्प्लिट होती है तो उसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो ये चारों डिफिनेशन याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स कैन नॉट बी बोथ। वो कौन सी क्वांटिटी है जो साउंड वेव्स और लाइट वेव्स दोनों में नहीं हो सकती, सिर्फ एक में हो सकती है? एंड दैट इज पोलराइजेशन। दोनों पोलराइज नहीं हो सकती, पोलराइज सिर्फ लाइट वेव्स हो सकती है, क्योंकि पोलराइजेशन जो फिनोमिनन है ये फीचर है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स की। ठीक है, और लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड वेव्स जो है वो कभी भी पोलराइज्ड नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक कौन से नहीं है, मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा नहीं है? तो आयरन भी फेरोमैग्नेटिक है, कोबाल्ट भी है, निकल भी है, बेरियम जो है वो फेरोमैग्नेटिक नहीं है। ये आप इस तरह याद रखिए, फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक्ट करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट रिपेल हो सकती है। तो आयरन भी हो सकती है, कोबाल्ट भी हो सकती है, निकल भी हो सकती है, जो नहीं हो सकती दैट इज बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बहुत ही फेमस टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पॉसिबल है, मैंने चैनल पर इसके तमाम रिपीटेड क्वेश्चंस की एक अलग सी वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बास्केटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। एक बास्केटबॉल है जिसको हम पैराबोलिक पाथ मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह हम उसको अपवर्ड फेंकते हैं। तो व्हाट इज द बॉल्स एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, इस तरह अगर हम इसको फेंकते हैं और ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? देखिए, जो अपवर्ड मोशन होती है या जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उस केस में एक्सेलरेशन इक्वल टू जी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है और वो कांस्टेंट रहती है, वैल्यू तो उसकी चेंज नहीं होती मैग्नीट्यूड, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट है, चाहे वो मिडल में है, चाहे वो इनिशियल है, चाहे वो कोई भी पॉइंट है, उसकी एक्सेलरेशन हमेशा जी के इक्वल होगी और डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी। तो ये इसकी करेक्ट आंसर है, डी। Next question, which of the following physical phenomenon cannot be described only by the wave theory of electromagnetic radiation? ओनली वेव थ्योरी से हम कौन से फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते? इन अदर टर्म्स, इनमें से कौन सी फिनोमिनन है जो कि वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं करती, जो कि वेव की फीचर नहीं है, वो मैटर की फीचर है? तो डायफ्रैक्शन वेव की नेचर है, इंटरफेरेंस वेव की नेचर है। सी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दिस इज पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये पार्टिकल की वो है, उसकी फीचर है। डी भी जो है वो वेव नेचर है। तो ये तीनों डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे वेव को डिस्क्राइब करती है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कॉम्पटन इफेक्ट है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये सारे पार्टिकल नेचर को शो करते हैं मैटर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग वन पार्टिकल
बिलोंग्स टू लेप्टॉन ग्रुप। ये जो लेप्टॉन और बिरियान ग्रुप से या मियोन्स ग्रुप है, इन पार्टिकल्स को आप याद रखिए, अक्सर पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा पार्टिकल है जो लेप्टॉन ग्रुप से बिलोंग करती है। तो लेप्टॉन ग्रुप से बिलोंग करती है न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनोज और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये दोनों लेप्टॉन्स के बिलोंग करते हैं ग्रुप्स के, पार्टिकल्स के ग्रुप से। जो प्रोटॉन्स है ये प्रियॉन्स नहीं, ये प्रोटॉन्स है, ठीक है। जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है ये दोनों बिरियान ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बिरियान जो है वो क्वार्क से बने होते हैं और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज ये इटसेल्फ जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। और जो मिजॉन्स है, आई थिंक ये अलग ग्रुप है, या मियोन इस तरह का कोई नाम है, इसका अलग ग्रुप है। तो ये दोनों आप याद रखें। Next question, the state of thermal equilibrium between two systems is determined by equality of। हम दो सिस्टम को कब कहते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? जब उनमें कौन सी क्वांटिटी की इक्वल होगी, वो इक्वलिटी होगी, एंड दैट इज टेम्परेचर। जब भी दो सिस्टम के टेम्परेचर इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो टेम्परेचर डिफाइन करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ टू सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम CP बोलते हैं, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो उसको CV बोलते हैं, तो वो किस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है? तो रिमेंबर, स्पेसिफिक हीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके जो बॉडी होती है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करती है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। इसके अलावा जो स्टेट वेरिएबल्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें से किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन डी करेक्ट, नन ऑफ द अबव। क्योंकि जब स्पेसिफिक हो गया, हमने स्पेसिफाई किया, तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैव ग्रेटर वेवलेंथ। कौन सी की वेवलेंथ ग्रेटर है? तो वेवलेंथ उसकी ग्रेटर होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी जिसकी एनर्जी कम होगी। तो अब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मैंने पहले ही बताया, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखा करें। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसकी वेवलेंथ कम। जिसकी एनर्जी कम उसकी फ्रीक्वेंसी कम, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? सॉरी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? ग्रेटर वेवलेंथ का पूछा है ना, तो ग्रेटर वेवलेंथ का मतलब है शॉर्टर फ्रीक्वेंसी, और शॉर्टर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कम एनर्जी। तो कम एनर्जी रेड लाइट की होती है, जो कि इसकी और इसकी वेवलेंथ सबसे ग्रेटर होती है, 400 नैनोमीटर होती है, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी होती है रेड लाइट की, और इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ग्रेटर होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।